नमस्कार, मैं नकुल कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, कल हमने बात की थी ठोसों के प्रकार। ठोस दो प्रकार के पड़े थे, क्रस्टलीय और अक्रस्टलीय। आज हम बात करेंगे क्रस्टलीय ठोसों के बारे में। क्रस्टलीय ठोसों के बारे में ये चार प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? बंधन बलों के आधार पर। क्रस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटा गया है: आयनिक ठोस, सतही ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। स्टूडेंट जरा समझेंगे बंधन बलों के आधार। बंधन बलों का मतलब है इनके बीच में जो आकर्षण बल जो होता है, इनके अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच या अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, उनके आधार पर चार वर्गों में बांटे गए। जरा समझेंगे स्टूडेंट, ध्यान दें। सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसमें अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं परमाणु। आपने पिछली वीडियो में सीखा होगा परमाणु, अणु और आयन। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, कौन अवयवी जो कण होते हैं, वो धनायन व ऋणायन होते हैं। कौन होते हैं? धनायन व ऋणायन, कैटायन व एनायन। स्टूडेंट, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि आयनिक ठोस है तो इसका मतलब आयन होंगे, और आयन दो प्रकार के होंगे, धनायन व ऋणायन, कैटायन व एनायन। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इसमें सतही ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि आयनिक ठोस, सतही ठोस व धात्विक ठोस, आणविक ठोस में अवयवी कण कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें अवयवी कण कौन होते हैं? धनायन व ऋणायन, इनमें परमाणु, और इनमें कौन होते हैं? इनमें कौन होते हैं? धात्विक परमाणु। धात्विक परमाणु, या ये समझो धात्विक परमाणु या धनावेशित कोटर प्लस, और कौन होते हैं? गतिशील इलेक्ट्रॉन। गतिशील इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें धात्विक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं? धनावेशित कोटर। पॉजिटिव कर्नल्स व मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कोटर, एक नया शब्द आया है यहाँ पर, कोटर और गतिशील इलेक्ट्रॉन। ये स्टूडेंट आप धात्विक ठोसों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होगा धात्विक दोष, उसमें पढ़ोगे और भौतिकी में भी पढ़ोगे। या आपको भौतिकी में पढ़ा जाएगा ये कोटर किसमें उत्पन्न होते हैं और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। या आपको भौतिकी में सिखाया जाएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें भी सिखाया जाएगा कि ये धात्विक दोषों में भी सिखाया जाएगा। स्टूडेंट, मैंने बात की कि आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं? धनायन व ऋणायन, कैटायन व एनायन। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है सतही ठोस में कौन होते हैं अवयवी कण? परमाणु होते हैं। तीसरी जो बात आती है वो कौन होती है? इसमें धात्विक परमाणु कह दो या धनावेशित कोटक व गतिशील इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कर्नल्स व मूवेबल इलेक्ट्रॉन। आणविक ठोसों में जो होते हैं वो कौन होते हैं? नाम से मालूम पड़ रहा, कौन होंगे? अणु होंगे। बिल्कुल सही। स्टूडेंट, कभी कभार ये भी पूछा जाएगा आपसे कि इनमें अवयवी कण कौन कौन होते हैं, तो आप जरा याद रखिएगा। अब बात आती है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका कि इनके अंतर के बारे में आप किस प्रकार बताओ सर। इसमें धनायन ऋणायन होते हैं, इसमें परमाणु होते हैं, इसमें धनावेशित कोटर व गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अणु होते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करें इनके फोर्स के बीच में, जो कि हमारा जो टॉपिक है किसके आधार बताना, हमें बंधन बलों के आधार बताना। इनके बीच में जो बंधन बल होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहले बात करें आयनिक ठोसों में, इनमें जो होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ये क्या होता है जरा वो समझिए। मान लिया आयनिक ठोस है मेरे पास NaCl, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम आकर्षण बल कहते हैं, वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं, जो कि हमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में कूलाम्ब बल पढ़ाया जाएगा, उसमें सीखोगे। स्टूडेंट, सेकंड बात करते हैं सतही ठोसों में जो वैद्युत बल जो होता है, बंधन बल जो होता है वो कौन होता है? नाम से ही मालूम पड़ रहा, कौन होता है? सहसंयोजी बल। सहसंयोजी आबंध कह दो या सहसंयोजी बल कह दो। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें जो तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें आकर्षण बल या बंधन बल कौन सा होता है? धात्विक। कौन सा होता है? धात्विक बल या धात्विक बॉन्ड। धात्विक बंध भी कर सकते हैं, बल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या समझे? इसमें वैद्युत स्थिर आकर्षण बल होता है, इसमें सहसंयोजी बंध होता है, इसमें धात्विक बंध होता है। इसमें दुर्बल क्या? दुर्बल वांडर वाल्स बल।
इसमें कौन सा बल होता है? दुर्बल वान डेर वाल्स बल। इसमें धात्विक बंध या धात्विक बल और इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्टूडेंट अब ये मत पूछिएगा, आपने सीखा है कि दुर्बल वान डेर वाल्स बल क्या होते हैं, आपने 11वीं क्लास में सीखा है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप 11वीं क्लास के नोट्स जो पढ़ाए थे उसे पढ़ लीजिए। स्टूडेंट हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये कैसी प्रकृति के होते हैं? ये इनका जो गलनांक, सबसे पहले इनकी गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। इनका जो गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा? स्ट्रॉन्ग। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है? प्रबल है। इसलिए वो कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं? उच्च रखते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट, इनके बीच में जो बल जो होता है वो कैसा होता है? प्रबल, जिस कारण इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। इसी प्रकार इनका भी गलनांक क्वथनांक कैसा होगा? उच्च होगा। गलनांक क्वथनांक कैसा होगा? उच्च होगा। इसमें भी बात करें तो इनका जो गलनांक क्वथनांक कैसा होगा? इनमें भी कैसा होगा? उच्च होगा। स्टूडेंट इनमें जो बल होगा वो कैसा है? दुर्बल है। कैसा बल है? दुर्बल। तो सामान्य सी बात है, इनका जो गलनांक क्वथनांक होगा वो कैसा होगा? निम्न होगा, यानी कम होगा। क्यों होगा? तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है? कमजोर है। और दुर्बल वान डेर वाल्स बल, दुर्बल वान डेर वाल्स बल आपने खूब सीखे हैं 11वीं क्लास में। नहीं सीखे तो आप उस क्लास के नोट्स पढ़ लीजिए, बुक्स उठाइए, स्टडी कीजिए जरा, उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये कैसी प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर, लेकिन इतने भी कठोर नहीं होते। कैसी प्रकृति के होते हैं? भंगुर। भंगुर का मतलब होता है अगर हम इन्हें ठोके किसी पत्थर से या आघात पहुंचाएं तो ये कैसे होते हैं? बिखरने वाले प्रकृति के। कैसे होते हैं? बिखरने वाले प्रकृति के। स्टूडेंट इसमें बात की जाए तो ये कैसी प्रकृति के होते हैं? ये बिल्कुल कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर। अब इसमें बात की जाए तो धातु ठोस जो होते हैं कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। परंतु आपने 10वीं क्लास में सीखा है कुछ धातु कैसी होती हैं? कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, आपने सीखा भी होगा। मैंने क्या बताया? ये कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन कैसी प्रकृति की होती है? भंगुर। भंगुर मतलब बिखरने वाली। ये कैसी प्रकृति की होती है? कठोर होती है, यानी ठोका जाए तो ये बिखरेंगे नहीं। भंगुर प्रकृति की नहीं होती। इसमें जो तीसरा पॉइंट होता है वो कठोर, परंतु कुछ धातु कैसी होती है? मुलायम होती है। इसमें जो होता है आणविक ठोस में ये कैसी होती है? आणविक जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? मुलायम। स्टूडेंट अब बात करें इसके पॉइंट, अगले पॉइंट की, तो ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये विद्युत कैसे होते हैं? कुचालक। परंतु ये ध्यान रखना, ये गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, यानी ये ठोस फॉर्म में तो कैसे होते हैं? कुचालक, परंतु लिक्विड फॉर्म में कैसे होते हैं? गलित अवस्था में कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं जी? तो बात आती है क्यों होते हैं। तो इसमें गलित अवस्था में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? मुक्त आयन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इस पर मुक्त आयन। गलित अवस्था में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? इस पर मुक्त आयन। जैसे कि NaCl है तो NaCl क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, इसका जली विलयन में। तो ये कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। सहसंयोजी ठोस में ये कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक। क्यों होते हैं? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, चौदह विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। उसके बाद धातु ठोसों में धातु आपने पढ़ी, विद्युत सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक। और सुचालक क्यों होंगी? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति ना होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति ना होगी, बल्कि क्या होगी? उपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। उसके बाद आणविक ठोस जो होती है विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, क्योंकि इन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। या मुक्त इलेक्ट्रॉन की कह दो, या धनावेशित कोट यानी पॉजिटिव और मूवेबल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कंडक्शन और मूवेबल इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसी होती है? सुचालक होती है। क्लियर स्टूडेंट? अब इनके एग्जाम्पल की बात करें, इसके जो एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, कुछ एग्जाम्पल लिख दो, कुछ बुक्स से स्टडी करना। उसके बाद सहसंयोजी ठोस के जो एग्जाम्पल हैं वो आपने देखे। आपने सबसे पहले एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ग्रेफाइट। और ये स्टूडेंट ध्यान रखना,
कि ये कैसी होती है, कुचालक। लेकिन अपवाद भी कौन है इसमें, ग्रेफाइट। कौन अपवाद है इसमें, ग्रेफाइट अपवाद है, क्योंकि आपने सीखा है 11वीं क्लास में पढ़ाया भी है, और मैंने पूछा भी था आपसे कि ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होती है परंतु हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों, समझाइए संक्षेप में। तो अपवाद कौन है इसमें, ग्रेफाइट। बाकी सभी कैसे होते हैं, कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट एग्जाम्पल में कौन कौन, हीरा, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एक्सेट्रा, आप बुक्स पढ़ लेना। उसके बाद एग्जाम्पल इसकी बात आती है कि धातु ठोस। धातु ठोस में आप एग्जाम में सभी धातु दे दो, Ag, Fe, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह वगैरह। उसके बाद दुर्बल वान डेर वाल्स बल्क यानी जो आणविक ठोस हैं उनके एग्जाम्पल। आणविक ठोस में आपने देखा होगा H2O कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। H2O कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। CO2 कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। SO2 कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट। अब हम इनके अंदर की बात करें तो इनके अंदर आप लिख पाओगे, मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप इनके अंदर लिख के लाना। मैं आपसे पूछूंगा कि बंदा वालों के आधार पर स्टूडेंटों को वर्गीकरण कीजिए और उनमें अंतर संक्षेप में लिखिए। स्टूडेंट आप जरा थोड़ी सी और बात कर लें। जो आणविक ठोस है उनको दुर्बल वान डेर वाल्स बल के आधार पर अलग से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जरा वो भी समझें। दुर्बल वान डेर वाल्स बल के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, इसे 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अध्रुवीय, अध्रुवीय, नंबर 2 ध्रुवीय, और नंबर 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आबंधित। स्टूडेंट इसमें अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित ठोस में क्या क्या अंतर है वो समझिए जरा। स्टूडेंट इसमें सबसे पहले अध्रुवीय में क्या होता है कि इसमें जो उपस्थित होते हैं वो कौन होते हैं, अध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं या परमाणु उपस्थित होते हैं, जरा समझें। एग्जाम्पल मैंने मान लिया H2 सॉलिड, H2 आर्गन एक्सेट्रा। स्टूडेंट देखें यहाँ पर H2 में क्या होता है, HH के बीच में सहसंयोजी बंध होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों ही समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु हैं, इसलिए ये अणु कैसे बनाते हैं आपस में, अध्रुवीय अणु बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अध्रुवीय। ध्रुवीय अणु में बात करें तो एग्जाम्पल है HCl, SO2 एक्सेट्रा। जरा इसे भी समझें। HCl में होता क्या है कि H और Cl के बीच में बॉन्डिंग होती है। जरा स्टूडेंट ध्यान से समझे, मैं समझा चुका हूँ 11वीं क्लास में कि H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पर जो होता है Cl जो होता है वो अधिक नेगेटिविटी वाला तत्व है, यानी Cl जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, H की अपेक्षा कैसी है, सर्वाधिक है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, साझे का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली शिफ्ट किसकी तरफ हो जाएगा, Cl की तरफ। क्यों हो जाएगा, आपने सीखा है, क्योंकि अधिक नेगेटिव वाला तत्व अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और इस पे तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही प्रतीत होगी, लेकिन जाएगा नहीं। आपने सीखा है साझे का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी से महसूस होगी, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो अणु बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, ध्रुवीय। आपने सीखा है 11वीं क्लास में। उसके बाद हाइड्रोजन आबंधित का मतलब होता है जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए H2O, NH3 ठोस फॉर्म में एक्सेट्रा। जरा ये भी समझो, H2O में क्या है, आपने जो समझा था H2O के जो फॉर्म होती है उस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर। H2O मान लीजिए एक और अणु है H2O, तो H और O के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए कैसे स्टूडेंट अभी हमने सीखा है। अब इनके अंदर की बात करें तो अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन आबंध तीनों ही कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु अगर इनकी क्वथनांक और गलनांक की बात की जाए तो अध्रुवीय जो अणु होते हैं इनका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, बहुत ही कम। कैसा होता है, बहुत ही कम। ध्रुवीय का जो होता है इनसे क्या होता है, अध्रुवीय से तो अधिक होता है, लेकिन होता क्या है, कम। क्या समझे, अध्रुवीय का जो गलनांक क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ध्रुवीय का कैसा होगा, कम होगा, लेकिन किससे अधिक होगा, किससे अधिक होगा, अध्रुवीय से अधिक होगा।
हाइड्रोजन आबंधित का जो गलनांक क्वथनांक होगा वो इन दोनों से क्या होगा, अधिक होगा। तो इनके अंतर की बात करें तो क्या बताओगे, क्या ध्रुवीय का जो गलनांक क्वथनांक होता है बहुत कम होता है, ध्रुवीय का कम तो होता है लेकिन वो किससे अधिक होता है, अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। हाइड्रोजन आबंध में जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, इन दोनों की अपेक्षा अधिक होता है। स्टूडेंट इन नंबरों को नोट कर लीजिए, यहाँ कहीं ना कहीं तो यूज होंगे सॉलिड स्टेट में। तो याद करने की ट्रिक है, इनको सीक्वेंस भी याद करिए, 155 225 414 732 1000, 155 225 414 732 और 1000। और इन नंबर में पीछे 3 अंक बाद पॉइंट लगाए, इनमें पॉइंट लगा दिए 3 अंक बाद, क्लियर। इनमें पीछे 3 अंक बाद करिए और हमें आगे जरूरत पड़ेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हम उसका स्ट्रक्चर बताएंगे ट्राइगोनल। इसी प्रकार 4 होगा तो ऐसा होगा, 6 होगा तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 8 होगा ऐसा होगा। आप इसे फेयर में नोट करेंगे, चाहे तो आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए।